देखिए, बेहतर होगा कि मैं और आप दोनों मिलकर के इस कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि खान सर ने भड़काया है बच्चों को, बच्चे भड़के हैं, जाकर के आग उन्होंने ट्रेन में जाके लगा दी है। इस तरह के कंक्लूजन पहुंचने वाले मैं और आप कोई नहीं होते हैं और ना ही वो अथॉरिटी मेरे और आपके पास है। लेकिन हाँ, जिन मुद्दों पर मैं और आप मिलकर के कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, वो बात मैं आपको बताऊंगा। देखो, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि खान सर ने बच्चों को भड़काया है, ये एक माफिया है। अच्छा, खान सर को आप माफिया कहेंगे और जो नेता है ये मजाठिया है, ये मजीठिया है, कौन है ये? अब आप मुझे बताइए। खान सर एजुकेशन के सेक्टर में एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। देखो, मैं आपको ना कुछ पोस्टर दिखाऊंगा, मैं देख के बड़ा दंग सा हो गया। मैं एक साइकोलॉजी क्या खेल रहे हैं मीडिया वाले, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि खान मिल गया है जिसको लपेटना चाहते हैं, लेकिन गलत खान को टारगेट कर रहे हैं मीडिया वाले। समझ लीजिए इस बात को। देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे कल एक पोस्ट मेरे सामने अचानक से आती है 12:15 के आसपास कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र तो मैंने साइड में की, जाके खुद की रिसर्च की, तो जाके पता चला कि खान सर ने अपना एक और वीडियो 26 जनवरी पर डाला हुआ है। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो मैं जाके कंफर्म मैंने वहां पर किया। लेकिन वहीं पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, अब खान सर को पता चलेगा कि खान होना भारत में कितना खतरनाक है। अब उनकी सारी ऐड निकाल दी जाएगी। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, मैं इस स्क्रीनशॉट को लगा रहा हूं, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसका मैं आधा काट देता हूं, उसका नाम भी काट दूंगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी काट देता हूं। अब देखिए, तमाम जो टीवी चैनल्स थे उन्होंने क्या क्या मतलब ग्राफिक्स बनाए साहब। मुझे तो मेरा देखकर ही दिमाग खराब है। क्या साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहते हैं? फंस गए खान सर। जी न्यूज देखिए, हिंसा क्लास खान सर की। अरे साहब, खान सर तभी फंस गए थे जब बच्चों को ना सस्ती पढ़ाई देना शुरू कर दी थी, क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू कर दिया था। जब बच्चों के दिमाग में ये डाला जा रहा था ना कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो अच्छी क्वालिटी कंटेंट, अच्छा अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक आपको नहीं मिल सकते हैं, तो खान सर ने उस मिथ को छोड़ा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, सास बहू साजिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और दिमाग लगाते थे ना, वो भी खान सर की 1 घंटे क्लास लेने को तरसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो उनकी जिंदगी के लिए कितना अच्छा है और कितना प्रोडक्टिव है। वो सामने वाला व्यक्ति उनकी महत्ता को समझ रहा है। फंस तो उसी दिन गए थे ये, जिस दिन एक रिक्शा चालक के बच्चे के अंदर वो उम्मीद जगा दी थी कि मैं यहां से पढ़ भी सकता हूं, क्लासेस भी कर सकता हूं और जाकर के मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूं। पढ़ने की चाहत, फुल ललक वो पैदा कर दी। खान सर तभी फंस गए थे, है ना। अब एबीपी न्यूज का ये ग्राफिक्स जरूर देखिए दोस्त। इस ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि एक ट्रेन चलती दिखाई दे रही है और खान सर का जो फोटो है वो मुस्कुराते हुए फोटो आपको दिखाई देगा। अब इस फोटो को देखने के बाद किसको गुस्सा नहीं आएगा? जो व्यक्ति खान सर को जानता है उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जो खान सर को नहीं भी जानता है उसको भी गुस्सा आएगा। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि एबीपी न्यूज का प्रोड्यूसर इतना बच्चा होगा, इतना बेवकूफ होगा, इतना नाकाबिल होगा, जिसको इस बात की समझ नहीं होगी कि बर्निंग ट्रेन के साथ एक खान सर, एक एस्टैब्लिश व्यक्ति का कौन सा चेहरा लगाना चाहिए, गंभीर मुद्रा में होना चाहिए कि हंसते हुए होना चाहिए कि एक मुस्कान होनी चाहिए। इतनी समझ तो उस व्यक्ति के अंदर होगी ही। मैं इस बात को नकारता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि एजेंडा के तहत ये मीडिया वाले खान सर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, व्यूज अलग चीज होती है कि इंप्रेशन अलग चीज होती है। 55 मिलियन आपके इंप्रेशन पड़े हैं, लेकिन कुछ लाख आपके व्यूज आते हैं। इंप्रेशन का मतलब यह हुआ कि खान सर का यह फोटो 55 मिलियन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 55 मिलियन लोगों ने यह ग्राफिक्स को देखा और व्यूज उसमें सिर्फ कुछ 1 लाख आए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि सिर्फ 1 लाख लोगों तक ही ये बात पहुंची है। नहीं, 55 मिलियन लोगों ने इस तस्वीर को देख लिया है। ये चेहरा, हंसता हुआ चेहरा और द बर्निंग ट्रेन 55 मिलियन लोगों के सामने आपने इस चेहरे को दिखा दिया है और आपने एक परसेप्शन तो क्रिएट कर दिया ना। आप पूरे मीडिया में तस्वीर चला रहे हैं कि खान सर ने बच्चों को भड़का दिया है, हिंसा क्लासेस कर रहे हैं, और फिर ये तस्वीर। अरे साहब, आप एजेंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटल में खान है तो बर्निंग ट्रेन आप दिखा रहे हैं, तो गुजरात से आप रिलेट करवाना चाह रहे हैं और सीधा आप यूपी के वोटर में दिमाग में डालना चाह रहे हैं। अभी भी संभल जाओ, नहीं तो आग भी लगेगी और ऐसे भी हंसेंगे। इस तरह का एजेंडा एबीपी न्यूज चला रहा है। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिना हैशटैग लगाए शेम ऑन एबीपी न्यूज मैं आपसे कहूंगा। आप गलत खान से पंगा ले रहे हैं साहब। एक बहुत जेन्युइन सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखो, एक तरफ आरआरबी एनटीपीसी के जो एस्पिरेंट हैं वो अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, जो एस्पिरेंट हैं बेचारे इंडियन एयरफोर्स के, वो भी वेट कर रहे हैं कि उनका भी कुछ हो जाए। लेकिन जो हमारी सरकार है ना, वो रिएक्ट पता है कब करती है? जब वो एस्पिरेंट ना प्रोटेस्ट करता है। पता सिस्टम हमारा सही से काम क्यों नहीं कर सकता है? जब उनको पता है कि जब हमारे एग्जाम के स्टैंडर्ड हैं, जो हमारा जो एग्जाम सिस्टम है दैट नीड्स रिफॉर्म्स, तो सरकार को रिफॉर्म लाने से रोक क्या रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार को रोक रही है?
मतलब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक 10 दिन तक मतलब छात्र बेचारे परेशान नहीं होंगे, तब तक सरकार सुनेगी नहीं। जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था उस वक्त भी, जब तक दंगे फसाद नहीं हुए थे तब तक सरकार के कान में जू नहीं लगी थी। ये प्रथा बहुत गलत है, दंगे प्रथा वगैरह बहुत गलत है। आप आग नहीं लगा सकते, आगजनी नहीं कर सकते, संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बसों में आग, आप ट्रेन में आग नहीं लगा सकते, लेकिन आपने माध्यम छोड़ा क्या है, आपने पब्लिक को अब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखी जाए, मैं एक बात कहता हूं कि आप उस सरकारी संपत्ति को, जो मेरी भी संपत्ति है, वो आपकी भी संपत्ति, आपके परदादा की संपत्ति है, उसको हानि पहुंचाने का हक किसी का भी नहीं हो सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने ऐसी मजबूरियां क्यों बना के पैदा कर दी हैं, ये सवाल मैं पूछता हूं। खान सर से पूछिए एक बार। जब उनसे पूछा गया एनडीटीवी की तरफ से कि ये छात्र इतने उग्र क्यों हो गए हैं, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इतना उग्र क्यों हो गया? हम आपको जो लड़कों का उग्र हो गया, ये इसका पीछे ये कारण नहीं है। एक्चुअली मीडिया भी नहीं समझ पा रही है कि अचानक आंदोलन इतना उग्र क्यों हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें हो रही थी एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए। इसमें 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी के थे, ग्रुप डी के लगभग 1.5 करोड़ लड़के थे, इतने लड़के थे। इनको इससे कोई मतलब ही नहीं था, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि लड़का क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। लेकिन अचानक रेलवे आरआरबी ने आंदोलन के दौरान ही, जो 24 तारीख को आंदोलन था, छोटे लड़के का, बहुत कम लड़के थे, उसमें अचानक रेलवे ने क्या कहा कि तुम लोग एनटीपीसी वालों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने एनटीपीसी को ध्यान ही नहीं दिया जो आंदोलन कर रहे थे। उल्टा इन 1.5 करोड़ लड़कों को, जो पिछले मतलब 50 सालों से सिंगल एग्जाम हो रहा था, उसको अचानक कहती है कि तुम्हारा हम डबल एग्जाम लेंगे, सीबीटी 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। तो ये 1.5 करोड़ लड़के अचानक सड़क पे आ गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरआरबी के नोटिफिकेशन की टाइमिंग प्रॉब्लम है। उसको उस टाइमिंग पे इस तरह का बेतुका नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए, जिस वजह से 1.5 करोड़ लड़के निकल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि सरकार का काम क्या होता है? सरकार का सिर्फ यही तो काम है कि नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास बना रहे, लोगों में भरोसा रहे कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो कर रही है वो हमारे लिए ही और हमारे हित के लिए काम कर रही है। अगर कहीं से भी, कैसे भी और किसी भी तरह से जनता के बीच में ये संदेश जाता है कि जो हो रहा है उनके हित के खिलाफ हो रहा है, तो जो जनता है वो आक्रोशित हो ही जाती है। चाहे वो केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन आने वाले रेलवे मंत्रालय हो, चाहे राज्य सरकार हो जिसके अंतर्गत ये लॉ एंड ऑर्डर आता है, ये दोनों लोगों को ही मिलकर के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमें वो जनता के बीच में वो मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनके अहित सोचा जा रहा है। लेकिन सरकार यहाँ पर फेल हुई है, असंतोष नापन पे। ये सरकार चाहती है, देखो असंतोष ठीक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। कोई भी सरकार जो सत्तासीन है वो नहीं चाहेगी कि इस तरह का असंतोष चुनाव के दौरान पैदा हो। बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो जाहिर है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इन आंदोलनों का असर उनके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़े। लेकिन मैंने देखा कि इलाहाबाद के कुछ हॉस्टल्स में जाकर के पुलिस बर्बरता से बच्चों पर लाठीचार्ज कर रही है। इसको मैं गलत मानता हूं, लेकिन रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं से सही नहीं हो जाता। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि पूरा ये कंट्रोवर्सी है क्या। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप सी के 37,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। 2021 में परीक्षा ली जाती है, लेकिन रिजल्ट अब 2022 में दिया गया। 14 जनवरी की रात 8 बजे एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आया। युवाओं का गुस्सा भड़का और रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा परिणाम को लेकर के, एनटीपीसी का मतलब आपको पता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें कई सारी पोस्ट होती है, इसमें ग्रेजुएशन के और 12th पास बच्चे परीक्षाएं देते हैं। कौन सा पद इंटर वाले बच्चे के लिए है और कौन सा पद ग्रेजुएशन के लिए, इसमें साफ तौर पर लिखा होता है। देखिए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स सभी पद पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए पद तय होते हैं। पर परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तो इंटर वाले ज्यादातर पदों पर सभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पर कब्जा हो गया। बात यहां पर हक की हो रही है। अब इंटर पास अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो भड़क जाता है। यहाँ पर दूसरी गलती, रेलवे की ओर से एनटीपीसी के लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराने का दावा किया गया था, लेकिन रेलवे ने 7 अलग अलग लेवल की परीक्षा में एक जैसा एग्जाम करवा लिया। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा इंटर पास वाले से भी ली गई। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह हुआ जिसमें ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल वाले सफल हुए, या फिर इंटर में बहुत ही ज्यादा टॉपर थे या मेधावी छात्र थे वही सफल हुए। तीसरी बात यहां पर यह आती है कि एक अभ्यर्थी यानी कि एक स्टूडेंट को 4-4 सीटों पर क्वालिफाई करता दिखाया गया है। अगली परीक्षा 4 अलग अलग जगह पर होगी। अब आप समझ रहे हैं ना कि रेलवे की नीति नियंता पॉलिसी मेकर जितने भी हैं वो कैसे फैसले ले रहे हैं। जाहिर है कि पहले से ही जो बेरोजगारी से लड़ रहा युवक, जब ऐसे फैसले आते हैं, ऐसे असंगत फैसले आते हैं, इनके बारे में जब वो सुनता है तो अपना आपा खो देता है। लेकिन एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी का जो क्रेज है सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। कह सकते हैं कि यह इंडस्ट्री नहीं, इसलिए लोग यहाँ सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। देखो भाई साहब,
अब स्वर्ण भस्म खाया करो अगर आप ये बात कहना चाहते हैं तो। याददाश्त और आपकी एनर्जी दोनों बरकरार रहेंगी। गुजरात जैसे अमीर समझे जाने वाले राज्यों में सरकारी नौकरी कितनी महत्ता रखती है वो आंकड़े में आपको दिखा देता हूं, वो बता देंगे। ऐसा नहीं है कि वहां इंडस्ट्री है तो वहां पे सरकारी नौकरी नहीं मांगेगी, नहीं, इसको फिजूल को दिमाग से निकालो। मैं समझाऊं कैसे। गुजरात हाई कोर्ट ने ग्रुप डी के चपरासी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 1149 पदों के लिए तकरीबन 1,59,278 यानी कि 1,60,000 लोगों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा के लिए पीएचडी, डॉक्टर, बीटेक, इंजीनियर, ग्रेजुएट युवकों ने अप्लाई किया था। हल्ला मचा था। जबकि नौकरी पाने वाले युवकों को प्रति माह कितने मिलते? 30,000 रुपए ही वेतन मिलने वाला था। यह होता आलम बेरोजगारी का। देखो अब मुझे एक बात बताओ, गुजरात जैसे राज्य जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, उद्यमशीलता की जो मिसालें दी जाती हैं, गुजरात मॉडल कहा जाता है, जो वहां का जो युवा है ना वो भी सरकारी नौकरी के लिए मचलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकारी नौकरियों के लिए रेलवे की कुल 35,000 वैकेंसी के लिए 1.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं? सोचिए, अगर इतना भी नहीं सोच सकते हैं तो खान सर की क्लासेस ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो रुझान है वो सरकार की तरफ कोविड क्राइसिस के बाद ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने देख लिया कि हाँ थोड़ा ऑफर तो हमें मिलता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी घाटा आने की बात आती है ना तो लात मार के निकाल देते हैं। प्राइवेटाइजेशन के सबसे बड़े डीमेरिट ही सरकारी नौकरी को अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच उन एप्लीकेंट को देती है। साफ तौर पर है, कोरोना में इन सब ने देख लिया, कंपनी को घाटा होना शुरू हुआ, आपसे थोड़ा ज्यादा काम कराया, आपको 70% सैलरी दी और वो भी कहते हैं कि 3 से 4 महीने में एक साथ दे देंगे, और जब पैसे मांगने गए तो आपको लात मार के बाहर निकाल दो और आपको 1 महीने तक की सैलरी तक नहीं दी। ये सारी बातें दिमाग में रहती है, तब जाके सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये भी 100% सही है कि सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, ये भी बात आपको समझनी होगी। लेकिन जो लोगों का रुझान है वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ा है, वो वहां पे सिक्योर फील करता है, प्राइवेट में सिक्योर फील नहीं कर रहा है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।